मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमयूण जिनम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। आज अपने वर्तमान शासन नायक वीर प्रभु महावीर भगवान का जन्म कल्याणक भी है। तो यदि अपन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह जो अनादि सनातन मार्ग है, कल्याण स्वरूप अनादि सनातन है। ये कोई महावीर भगवान का चलाया तो है नहीं। अनादि सनातन मार्ग या अनादि सनातन तीर्थ, उस तीर्थ की प्रभावना वर्तमान में महावीर स्वामी के निमित्त से हो रही है और उनका आज ये जन्म कल्याणक का महान अवसर है। दूसरी बात, इसी तीर्थ को जो एक तरह से उनके वास्तविक अभिप्राय जो खो गया था, हम दिगंबरों के बीच में भी जो वास्तविक अभिप्राय अपने कल्याणकारी मार्ग का, आत्मा की पहचान का और उसकी आराधना का जो सच्चा मोक्ष मार्ग है, वो समझो खो गया था। तो उसको पुनर्स्थापित करने वाले, यानी एक इस तीर्थ के कर्ता महावीर भगवान का जन्म दिवस भी है और इसी तीर्थ की पुनर्स्थापना करने वाले हमारे धर्म पिता पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने भी इसी दिन मुँह पट्टी, जो वो स्थानकवासी संप्रदाय में जिन्होंने ढूंढिया में दीक्षा ली थी, तो उसका भी त्याग करके, उसको छोड़ करके यह अनादि सनातन मूल मार्ग स्वरूप जो दिगंबर धर्म है उसे अपनाया। तो उसे अपनाकर वे तो कल्याण के मार्ग पर चल ही रहे थे, मतलब चलने लगे, वो चल ही रहे थे। और उनके निमित्त से हम सबको वह अनादि सनातन तीर्थ जो महावीर के द्वारा प्रवर्तित था, प्रवर्तित है, वह हमें सच्चे रूप में उनके माध्यम से प्राप्त हुआ। तो यह दिन वास्तव में उतना ही जितना हम समझें उससे भी अधिक सौभाग्यशाली दिवस है। यानी ये हमारे इस मनुष्य भव को सार्थक कर सके ऐसा कोई घटना आज हुई थी और उसकी स्मृति को अपने हृदय में लेने का आज ये दिन है। अपनी स्वाध्याय चलती है नियमसार जी की, क्योंकि आज ये पर्व बहुत बड़ा है तो अपन स्वाध्याय थोड़ी कम रखेंगे, 30 मिनट करीब, और उसके बाद महावीर प्रभु के मंगल जन्म उत्सव की बधाई गीत वगैरह अपन सब मिलकर के यहाँ अपनी 137 नंबर की गाथा जिसकी स्वाध्याय नियमसार जी की चल रही है,
उसमें भी जो पॉइंट आया है उस 251 पेज ना, गुरुदेव श्री के व्याख्यान में से अपनी स्वाध्याय चलती है, उसमें 251 पेज है। यहाँ थोड़ा ये स्मरण ये भी करना चाहिए कि 3 बार अपन लोग 10 लक्षण धर्म आते हैं साल में, 3 बार रत्नत्रय पर्व मनाते हैं। तो रत्नत्रय पर्व मनाना क्यों मनाना रत्नत्रय पर्व? यह वास्तव में हमें सच्चे रत्नत्रय रूपी जो कल्याण स्वरूप मार्ग है, जो आत्मा के कल्याण का यानी अनादि जन्म मरण को मेटने स्वरूप और मुक्ति के मार्ग में प्रवेश स्वरूप जो रत्नत्रय धर्म है, उसे अपने जीवन में प्रगटाने की प्रेरणा के लिए मनाते हैं, है ना। वास्तव में दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रत्नत्रय की पूजा के लिए नहीं, रत्नत्रय द्वारा इस आत्मा की पूजा के लिए मनाते हैं। और उसके लिए यहाँ गुरुदेव श्री का एक प्रेरणा वाला पैराग्राफ है, वो देखते हैं अपन। देखो ऊपर की 5-6 पंक्ति है ना, इसकी तो लगनी चाहिए। किसकी? जिसके आलम्बन से रत्नत्रय रूपी पवित्र परिणति हमारी जीवन में प्रकट हो जाए और कल्याण का मार्ग हमारा प्रशस्त हुए, उस कल्याणकारी मार्ग में हम प्रवेश करके उसमें प्रवर्तन करें। इसके लिए इस आलम्बन भूत निज ज्ञायक चैतन्य तत्व की लगना चाहिए, है ना। और लगनी किसे कहते हैं कि जिसको बहन श्री ने एक बोल में कहा कि जिसके बिना चैन ना पड़े। एक धर्मदास छुल्लक जी का भी एक प्रसंग है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी लगनी लगना चाहिए। उसका उदाहरण क्या दिया कि कुत्ते के कान में कीड़ा चला जाए तो फिर वह कितना बेचैन रहता है। इतनी बेचैनी इस संसार में यह सब जो वृत्तियां हैं इनमें पड़े हुए लगनी चाहिए। तो ये इस सब क्लेश से कैसे छूटें कि उसके छूटने का एक ही उपाय है, वह है अपना मुक्त स्वरूप आत्मा, जिसका आलम्बन लेना चाहिए। तो उस आत्म स्वरूप की, उस ज्ञायक भाव की, उस आनंद स्वरूप निर्मलानंद की लगनी चाहिए। इसके पीछे पड़ना चाहिए। यानी घंटे 2 घंटे में थोड़ी सी कषाय की मंदता रूप और जिनेंद्र परमात्मा के वचनों का थोड़ा पढ़ना सुनना हो जाए, इतने में वह कार्य, कौन सा कार्य? अपूर्व कार्य। अपूर्व कार्य यानी अनादि से अनंत काल व्यतीत हुआ, सब कुछ किया पर यही न किया। तो जो न किया है उस कार्य के लिए पीछे पड़ना चाहिए। कहा ना गुरुदेव श्री ने, देखो इसकी तो लगनी चाहिए, इसके पीछे पड़ना चाहिए, तब इसका पता खाए। पता खाए माने पता मिलेगा, एड्रेस। यह चैतन्य परमात्मा जो निर्मलानंद है, नित्यानंद है, कल्याण स्वरूप है, आनंद का सागर है, जिसके एक समय के उपयोग के आलम्बन में ही आनंद का वह अपूर्व रस का आस्वादन होता है, तो वह उसका एड्रेस क्या है? वह कैसे मिलेगा कि उसकी लगना चाहिए, उसके पीछे पड़ना चाहिए। वैसे तो चर्चा में आता ही है, कहाँ मिलेगा? तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि तेरी बरतती हुई पर्याय के पीछे
वह चैतन्य परमात्मा अपनी अनंत लक्ष्मी अनंत संपदा के साथ हाजरा हुजूर विद्यमान वर्तमान विद्यमान है। वर्तमान में हर वर्तमान पर्याय में उस पर्याय के पीछे वह चैतन्य भगवान विराजमान है, उसका पता मिलना चाहिए। और सुनो क्या कहते हैं टीटू भाई साहब, देखो अब अपने सामने सब तरह की बात गुरुदेव श्री के माध्यम से आती है। जहाँ जहाँ अपनी अटक हो वो निकल जाए इसलिए आती है। देखो एम गुजराती पढ़ते हैं, फिर हिंदी में अपन बात करेंगे। एम ऊपर टपके आवी ने सामड़ी एने करियू ने आन आ एमा एनो पत्तो मिले एबू नथी बापू। बोलो क्या कहा? ऐसे ऊपर टपके, ठीक है थोड़ा सुनना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़े भगवान की भक्ति में भी आना चाहिए, पूजन में भी अपने को शामिल होना चाहिए। आखिर हम जैन हैं, जैन समाज के अंग हैं, इतना काम तो करना चाहिए। इसको ऊपर टपका बोलते हैं। ऊपर टपका क्यों? कि किसी समाज, किसी परिवार, किसी कुटुंब, किसी भाई, किसी पिता, किसी पत्नी, किसी माँ के दबाव में, ये दबाव है सामाजिक दबाव, ऊपर टपके। इसमें यह आत्मा की बात कान में भी पड़े तो पता नहीं मिलेगा, बात मिल जाएगी, जानकारी इतनी हो जाएगी कि स्वयं जानकारी बांटने लग जाए, लेकिन पता नहीं मिलेगा। एम ऊपर टपके यानी योई के योई आकर के सुन लिया और यह किया और यह किया और यह किया, वो चर्चा अपन कर चुके क्या क्या किया। इसमें इसका पता मिल जाए ऐसा नहीं है बापू। सुनो अब तुम्हारा इतिहास, हमारा इतिहास क्या है, फ्लैशबैक। ऐसा तो अनंत बार 11 अंग धारण किए। लो अभी थोड़े बहुत 2 4 10 20 शास्त्रों की 2 4 बार भी स्वाध्याय कर ली हो तो अपने को बड़ा पंडित। लेकिन भैया तेरा फ्लैशबैक तो देख, तेरा इतिहास तो देख कि अनंत बार 11 अंग धारण किए, 9 पूर्व की लब्धि प्रगटी है। क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व का जो क्षयोपशम का उघाड़ है वो पढ़ने से नहीं आता है, लब्धि रूप प्रकट हो जाता है। 9 पूर्व भणिया भणाता नहीं, पढ़ने से पढ़े नहीं जाते। क्या कहा ये 11 अंग तो अभी भणा भणाए छे, मतलब वो भी कोई पढ़ने से नहीं, 9 पूर्व पढ़ने से पढ़े नहीं जाते, ये तो लब्धि प्रगटती है। तो सुनो भैया जरा अब जागृत होकर के सुनो कि ये 9 पूर्व की लब्धि हमको हमारे अनादिकाल से चले आए अनंत काल के इतिहास में अनंत बार प्रकट हुई है, लेकिन आत्मा का पता नहीं मिला। और जो आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद का सागर है उसकी एक बूंद चखने नहीं मिली। उसी में आता ना पैर निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश। लेश का अर्थ तो समझ ही गए, किंचित भी उसका सुख नहीं मिला। देखो 9 पूर्व की लब्धि अनंत बार प्रगटी, लेकिन मिथ्या दृष्टि कोरे कोरा रहा, कोरे का कोरा। कैसा कोरा कि जैसा ये निगोद में था उतना ही कोरा यहां आकर रहा। बोलो तो साहब ज्ञान का क्षयोपशम तो बढ़ गया ना।
तो ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ गया, पर ज्ञान ने ज्ञान में ज्ञान का पता तो मिला नहीं। और क्षयोपशम बढ़ गया सो क्षयोपशम चला भी गया। यदि निगोद में अक्षर के अनंतवें भाग था तो अनंत बार ये 11 अंग 9 पूर्व वाला क्षयोपशम भी प्रगटा, और अभी का पकड़ लो क्या हुआ। वास्तव में सच्चाई तो ये है कि अब एक बार तो शांति से बैठकर यह विचार करना परम आवश्यक हो गया है कि हमको इस भव में, इस जन्म में यदि यह चैतन्य भगवान का पता न मिला तो हम कहाँ जाकर रुलेंगे, कहाँ कहाँ भटकेंगे, कोई पता नहीं। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, इसके 2 उदाहरण। एक तो वंटोलिया माने जो भंवरा आता है ना हवा का गर्मियों में, ऐसा चक्र सा चलता है, उसमें कोई पत्ता जा फंसे तो कहाँ जाकर गिरेगा उसका पता नहीं चलता है ना, ऐसी बात है। दूसरा एक उदाहरण कि मेले में गए हों, बचपन हो, अवस्था छोटी है, मेले में गए हों, पिताजी साथ हों, भैया साथ हों, और बिछुड़ गए। यदि समय यानी संध्या रात्रि होने के पहले पहले यदि भैया पिताजी अथवा अपना घर न मिला तो क्या दशा बनेगी, थोड़ा विचार में लेना। बस उदाहरण के लिए कहा है। और हम सब जो बैठे हैं गुरुदेव के ही शब्दों में उनके ही कही बात को दोहराते हैं कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं मुकेश भाई, ये जितना समय इस भव का निकल गया है ना, उतना भी नहीं बचा है। तो ये तो बहुत बड़ा कह रहे हैं, इसकी भी गारंटी नहीं। और अल्पायु वाले यहाँ बैठे हों, वे सोचें अभी तो हमारे पास समय है, तो भैया समय बहुत कम है। कितना कि बिजली की चमकार जितना है, बस सच्ची बात ये है। देखो, मिथ्या दृष्टि कोरे के कोरा रहा। आगे 252 पेज पे देखो, थोड़ी चर्चा और है। अपन ने कल इस गाथा के संदर्भ से विषय ये आया था कि शुद्ध निश्चय उपयोग भक्ति वाला। तो शुद्ध निश्चय योग भक्ति किसको कही कि अपने कारण परमात्म स्वरूप में अपनी निज परमानंद रूप जो स्वरूप आलम्बन से उपजी हुई परिणति है, जो स्वरूप आलम्बन से उपजे हुए आनंद सहित की धारा है, उस उपयोग को अपने कारण परमात्म तत्व ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक में जोड़ना, इसका नाम निश्चय योग भक्ति है। और यह निश्चय योग भक्ति मुनिराजों को होती है। वे, उनके लिए शब्द आया था, वे साधु अति आसन्न भव्य जीव हैं, है ना। और वे तुरंत ही मुक्ति रूपी स्त्री का वर्ण करेंगे। अब देखो क्या कहते हैं कि ये जो चर्चा करी अभी, ये शुद्ध निश्चय उपयोग भक्ति वाले हैं। और दूसरे को दूसरा माने ऐसा नहीं है जो कोई वो बाह्य प्रपंच में सुखी होए उसको देखो, दूसरा कोई जीव नहीं, व्यवहार में सुखी होए और व्यवहार करता होए इसमें राजी होए, दूसरे को यानी इससे अन्य जो अपनी उपयोग धारा से अपने उपयोग स्वरूप कारण परमात्मा की भक्ति में तल्लीन है, वे निश्चय योग भक्ति वाले हैं, उसका फल निर्वाण है। ऐसे वे तपोधन
मुनिराज अति आसन्न भव्य हैं। उनके अतिरिक्त देखो दूसरे को बाह्य प्रपंच यानी बाह्य की क्रिया के प्रपंच में भले पड़ा हुआ होए, महीने महीने के अपवास, 6 महीने के अपवास के पारने में भी रस ना ले, लूखा आहार रोटली ले। क्या कहते हैं? 1 महीने के अपवास रखे, 6 महीने के अपवास करे। उपवास कहते हैं हम लोग, पर वो अपवास है, इसलिए अपवास शब्द को यहाँ बोला जा रहा है। 6 महीने के अपवास। अब अपवास जब तोड़ते हैं यानी अब वो पूरा हुआ तो पारना कहते हैं ना उसको। तो पारने में भी रस ना ले कि आज तो हलवा हो कि मौसमी का रस हो, ये नहीं। रूखी आहार रोटी, ये सब क्या है? ये बाहर का प्रपंच है, इसको आत्मा का आनंद मिलने वाला नहीं। और आनंद स्वरूप सादी अनंत रूप जो सिद्ध अवस्था है वह तो कोसों दूर है। कोसों दूर तो कहने की बात है, महादूर है। दूसरे को बाह्य प्रपंच में सुखी होए, उसको योग भक्ति किस रीति से होगी? वह भक्त नहीं है, वह भक्त नहीं है। जो बाह्य प्रपंच में सुखी है, जो ये जड़ के शरीर के क्रिया कांड में धर्म मान करके और कषाय की मंदता के परिणाम में धर्म मानकर पड़ा हुआ है, अड़ा हुआ है, इसके योग भक्ति किस रीति से होगी? यानी नहीं होगी, है ही नहीं। भक्त नहीं है, अभक्त है। बाह्य में सुखी हो यानी आत्मा सिवाय, बाह्य प्रपंच कहा ना, इसका अर्थ सुनना जरा भी। बाह्य प्रपंच में सुखी होए, उसका अर्थ कहते हैं कि कुछ भी ठीक, बाह्य प्रपंच माने आत्मा सिवाय कहीं भी एक आत्मा अपना चैतन्य परमात्मा आनंद ज्ञान का सागर, इस एक के अलावा ये एक अनंत आत्माएं नहीं, यह एक चैतन्य भगवान निज शुद्धात्म स्वरूप, इसके अलावा कुछ भी ठीक है ऐसा मानने वाला सब में, नाम व्यवहार में, निमित्त में, संयोग में कुछ भी विस्मय तरीके, आश्रय तरीके, अधिक तरीके मानता हो। देखो कितना एक पंक्ति में पूरी बात कह दी बाह्य प्रपंच की। बाह्य प्रपंच में सुखी मानता हो, एक पंक्ति में कितनी बात कही, दोबारा देखो। व्यवहार में माने कषाय की मंदता वाले परिणामों में, क्रियाकांड के परिणामों में, निमित्त में माने प्रशस्त निमित्तों आदि में, उन प्रशस्त निमित्तों के संयोगों में। प्रशस्त ही क्यों बोल रहे हैं कि ये धर्म वहाँ मानता है, इसलिए है ना। तो प्रशस्त निमित्तों में, प्रशस्त निमित्त तो समझ ही गए निर्देश भाई, देव शास्त्र गुरु आदि सच्चे, सच्चे, झूठे नहीं, झूठे नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु। सच्चे गुरु कौन? कि जिनके अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता प्रचुर स्वय संवेदन वर्तता है, वे बाह्य प्रशस्त निमित्त है। जिनके अभी मिथ्यात्व चल रहा है और बाह्य में कोई वेश है, वे नहीं। व्यवहार में, निमित्त में, संयोग में 3 बातें बताई। फिर कहते हैं किस प्रकार के कोई भी विस्मय तरीके इनके प्रति उनका रूप स्वरूप और उनकी अवस्था को देखकर
तुमको विस्मय आता हो, अपने इस चैतन्य चमत्कार का विस्मय तो ना आता हो और उसके प्रति तुम्हें कोई विस्मय आता हो, कोई उनका आश्रय लेते हो, अपना तो लेते ना हो और उस आश्रय में हो, और सुनो, अपने से अधिक तरीके मानते हो। जगत में सर्वोत्कृष्ट आश्रयभूत और चमत्कार स्वरूप कौन है कि यह मैं चैतन्य परमात्मा। इसके अलावा जगत के किसी पदार्थ में विस्मयता अथवा आश्रयपना या कि कोई अधिकपना माने उसमें महत्व अधिक हो तो कहते हैं कि ये बाह्य प्रपंच में सुखी मानना है, इसको योग भक्ति नहीं है। भगवान देखो, याद करी 31 नंबर की गाथा समय सार परमागम की, राण सहावादियम मुणदि आदम। समय सार 31वीं गाथा में कहा है, ये ज्ञान स्वभाव से अधिक, ये ज्ञान स्वभाव, यह मैं चैतन्य स्वरूप, यह मैं निर्मलानंद नित्यानंद ब्रह्मानंद, इससे अधिक सब चीज़ों से जुदा, अधिक और पूरा। अधिक में दो शब्द, अधिक में दो भाव, एक तो सबसे उत्कृष्ट ये अधिक, और सबसे न्यारा ये अधिक, और पूरा। जुदा का अर्थ जुदा और पूरा, ऐसा अर्थ किया इसमें टीका में। अधिक का अर्थ जुदा किया है, सबसे न्यारा। भाई भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी प्रभु, ज्ञान स्वभावी प्रभु, अन्य रागादि से और अन्य भव से अत्यंत भिन्न और पूर्ण और अधिक है। इसके सिवाय दूसरे प्रपंच में पड़ा, इसको हम मानते नहीं, ऐसा कहते हैं। देखो नीचे थोड़ा सा और है, 2 मिनट में पूरा करते हैं। ये जो टीकाकार मुनिराज ने एक श्लोक का यहाँ पर उद्धरण लिया टीका करते हुए, इसका श्लोकार्थ में से देखते हैं। आत्म प्रयत्न सापेक्ष, आत्म प्रयत्न सापेक्ष का अर्थ हुआ पर प्रयत्न प्रति सापेक्ष नहीं, यानी पर प्रयत्न के प्रति का परिणाम नहीं, आत्म प्रयत्न प्रति का जो उपयोग परिणाम, उसको कहा विशिष्ट खास। आत्म प्रयत्न सापेक्ष खास जो मनोगति, मन का, मन माने उपयोग, मन माने मन नहीं, मन माने उपयोग, मन रहित का उपयोग मन कहा या समझे, जिसमें मन का अवलंबन नहीं, ऐसा उपयोग, इसका स्वरूप में झुकाव, उसका ब्रह्म में संयोग। ये आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म कहते हैं ज्ञान से, ब्रह्म ब्रह्म यह आनंद में संयोग, ऐसा उपदेश अभी नीचे देखना। ये कहते हैं मनोगति को आत्म प्रयत्न सापेक्ष खास नाम विशिष्ट, खास मनोगति, खास माने शुभ अशुभ नहीं, आत्म प्रयत्न सापेक्ष खास मनोगति उसका। इस मनोगति नाम अपनी उपयोग की वृत्ति को ब्रह्म में माने कारण समय सार स्वरूप निज कारण तत्व में संयोग। देखो यहाँ आया ब्रह्म में संयोग, ध्रुव में संयोग करना है, तो ध्रुव को कहाँ पर्याय का संयोग करना है? ध्रुव को पर्याय का संयोग नहीं करना, उपयोग पर्याय ये ध्रुव का आलम्बन लेती है, तो अब पर का आलम्बन छूटकर स्वरूप का संयोग हुआ, ऐसा कहना है। ध्रुव को पर्याय का संयोग नहीं करना, पर्याय को ध्रुव का संयोग करना है। ऐसा क्यों कहते हैं कि करना का भाव वो पर्याय में घटित होता है, ध्रुव में करना कराना है नहीं। पर्याय नहीं तो विरह किया है। यह चैतन्य भगवान तो अनादि काल से
अपने चैतन्य स्वरूप से हाजरा हुजूर विद्यमान है, विरह तो पर्याय ने किया है, तो पर्याय आन मिले इससे। विरह किसको है? ध्रुव स्वभाव को किसका विरह? वह तो परिपूर्ण रीति से अपने परिपूर्ण लक्ष्मी वैभव से विराजमान है। विरह पड़ा है पर्याय को, तो पर्याय ने विरह किया है। धर्म की पर्याय में विरह किया है, धर्म की पर्याय नहीं उपजी, यही पर्याय में धर्मी का विरह है। तो पर्याय को यहाँ जोड़ना, अब अजाने मानस को ऐसा लगे कि यह वह क्या कहते हैं। थोड़ी चर्चा और है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। इसके बाद का कलश भी है। अभी अपन सब लोग इस अवसर पे बधाई गीत के समय महेश जी आए हैं अपने, यहीं आ जाओ आप। प्रभु अभिता